खान साहब, अब आप देखें शहबाज शरीफ जा रहा है नवाज शरीफ से इजाज़त लेने कि किस आर्मी चीफ को लगाया जाए। दो चोर मिल के डिसाइड करेंगे। 22 करोड़ आवाम का कोई हक नहीं है। हमेशा से इदारों को सियासत में घसीटने की पुरानी रिवायत रही है और सियासी जो लोग हैं उनकी आपस का जो कंपटीशन है उन्हें आपस में फ़ैसला कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि बीच में हम इदारों को भी लेकर आएँ। देखें, इदारे की नाराज़गी तो नहीं बनती, इसलिए कि इस किस्म की बात खान ने की ही नहीं है कि जिसको अलग अलग, ये तो कुछ पेड एंकर्स हैं जिनका की रोज़ी रोटी बंद हो गई है, जो कि करप्ट टोले के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उन्हीं के पैसों पे अय्याशियाँ करते रहे हैं, लिफाफे लेते रहे हैं। ये उनके फैलाई हुई अफवाहें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं सकलैन अमाना। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA मौजूद हैं, ज़िले हुमा मैडम ज़िले हुमा। ये वो MNA हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा तो खान साहब के लिए जमा करवाया, लेकिन अभी तक इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो सका। तो इसी हवाले से बात करते हैं। मैडम, क्या वजह है? हमने देखा कि अभी 12 इस्तीफ़ों को पहले मंजूर किया गया, अब आपका और दीगर MNAs का इस्तीफ़ा क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा? देखें, ये इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं और ये कभी एक चीज़ निकाल लाते हैं, कभी दूसरी चीज़ निकाल लाते हैं। खान के पीछे कभी एक किस्म का मुकदमा, कभी दूसरा, पर ये इम्पोर्टेड हुकूमत चलेगी नहीं। अब देखिए, जब हम सब ने इकट्ठे करवा दिए, 131 मेंबरान के इस्तीफ़े एट अ टाइम हो गए, स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिए, आप उसमें से चंक्स उठाकर चेरी पिकिंग कर रहे हो, आप थोड़े थोड़े से उठा के आप कर रहे हो और इससे फ़र्क नहीं पड़ता। या तो आप, हम तो दे चुके हैं, हमने असम्बली का भी कंप्लीट बायकाट किया हुआ है, हम किसी सेशन किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे और अगर ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं सबके, तो फिर इंतखाबात हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, जिससे ये बचना चाह रहे हैं। आपको नहीं लगता मैडम कि इस्तीफ़ा देने के बजाय खान साहब को असम्बली में बैठना चाहिए था, ताकि ज़्यादा मौसर आवाज़ बन सकते हैं आवाम की? देखें, जिस किस्म की हुकूमत बनी है और जिस तरह की कुछ जमातों ने मिल के भानमती का कुंभा जोड़ा है, आपको लगता है कि उसमें एक ऐसा लीडर जिसके पीछे 22 करोड़ आवाम खड़ी हो, उस हुकूमत में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर मुकदमात ना हो, जो ज़मानत पे ना हो, और चोरी और डाके ज़नी की मुकदमात हैं, कौम को लूटने के मुकदमात हैं, उनके पीछे खान तो नहीं खड़ा होगा। और जो हमारे चेयरमैन का विज़न है, जो उसका स्टैंड है, वही हमारा है। इस वक्त मैडम, अगर मैं इदारों की बात करूं, खुसूसन कल एक DGI-SPR की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि पाक फ़ौज इस वक्त इमरान खान से सख्त नाराज़ है। आपको नहीं लगता इदारे को साथ लेके चलना चाहिए? क्यों नाराज़ है वैसे? देखें, इदारे की नाराज़गी तो नहीं बनती, इसलिए कि इस किस्म की बात खान ने की ही नहीं है कि जिसको अलग अलग, ये तो कुछ पेड एंकर्स हैं जिनका की रोज़ी रोटी बंद हो गई है, जो कि करप्ट टोले के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उन्हीं के पैसों पे अय्याशियाँ करते रहे हैं, लिफाफे लेते रहे हैं। ये उनके फैलाई हुई अफवाहें हैं। खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। खान साहब, अब आप देखें शहबाज शरीफ जा रहा है नवाज शरीफ से इजाज़त लेने कि किस आर्मी चीफ को लगाया जाए। दो चोर मिल के डिसाइड करेंगे। 22 करोड़ आवाम का कोई हक नहीं है कि उसका लीडर बात करे, हक की बात करे। उन्होंने तो मेरिट की बात की है कि उनको हक नहीं होना चाहिए। जो मेरिट पे एक इदारे का जो सिस्टम जिस तरह मेरिट पे चल रहा है, उसी के तहत होना चाहिए। इनको चूज़ एंड पिक वाला फार्मूला जो वो इस्तेमाल करें दोनों भाई मिलके, और जरदारी भी, तो ये चीज़ उन्होंने तो उस पर एतराज़ किया है, उन्होंने तो इदारे को कुछ भी नहीं कहा। आखिर क्या खौफ होता है? हर जमात की मैं यहाँ में बात कर रहा हूँ, चाहे वो PDM हो, चाहे वो PTI हो, आर्मी चीफ की तैनाती क्यों इतनी ज़्यादा अहम होती है हमेशा? बस हर बंदा जो है ना उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है। हमेशा से इदारों को सियासत में घसीटने की पुरानी रिवायत रही है। ये सोचने की बात है इस वक्त आवाम में जो शऊर आया है, और इदारे की बका को भी सालिम रहना चाहिए, सलामत रहना चाहिए, और सियासी जो लोग हैं उनकी आपस का जो कंपटीशन है उन्हें आपस में फ़ैसला कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि बीच में हम इदारों को भी लेकर आएँ। और हम क्या ला रहे हैं? हम तो नहीं ला रहे, लेकिन ये जो कभी फजलुर रहमान, कभी मरियम बीबी, कभी नवाज शरीफ के बयानात आप उठा के देखें। आज भी मैं देख रही थी, सोशल मीडिया सारा भरा हुआ था, उनके पुराने जो बयानात थे जो उन्होंने फ़ौज के बारे में दिए, आर्मी चीफ के बारे में दिए, वो इंतहाई तौहीन-आमेज़ थे। तो अगर उन पर एक्शन नहीं लिया गया तो सवाल तो पूछती है, सवाल तो बनता है, क्यों नहीं लिया गया? अगर इंसाफ सबके लिए बराबर है, सज़ा और जज़ा का अमल सबके लिए बराबर है,
تو آنریبل کورٹس کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور ادارے کو بھی یہ سوچنا چاہیے. اچھا آخری میرا سوال ہے بیسیکلی یہ خان صاحب سے ان کو ڈر ہے کیا ہے؟ دہشت گردی کے مقدمات، توہین عدالت کے مقدمات، کیوں خان صاحب کو یہ دباؤ کا شکار رکھنا چاہتے ہیں؟ اصل میں ان کے ہاتھ کچھ آ نہیں رہا، اور یہ جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں جان تو ہے نہیں، نہ یہ کوئی سالڈ گراؤنڈس کے اوپر جو ہے وہ سٹے کرتے ہیں. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ثابت کرنے کے لیے. اب دیکھیں صرف نواز شریف کی چوری کے اوپر آپ کئی مہینوں جو ہیں وہ پروگرام بھی کر سکتے ہو، کیسز ثابت ہو چکے ہیں. اسی طرح شہباز شریف کی منی لانڈرنگ ہے، حمزہ شہباز کی کرپشن ہے. ان کے پاس تو خان صاحب کے اوپر بلیم کرنے کو کچھ ہے نہیں. تو اب کبھی وہ ایک چیز اٹھاتے ہیں، کبھی توشہ خانہ اٹھاتے ہیں. اب توشہ خانہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی حکومتوں میں بندر بانٹ کی گئی، قیمتی گاڑیاں، قیمتی ہیرے جواہرات سے مزین زیورات کہاں گئے؟ ان کا سوال بھی پوچھیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ انصاف کیوں ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں انصاف ہو تو پھر ڈے ون سے ہو اور سب کے ساتھ یکساں ہو. ایسا نہیں ہے کہ انصاف کے سٹینڈرز، ان کے پیرامیٹرز ایک پارٹی کے سربراہ کے لیے الگ ہیں اور دوسری پارٹی کے سربراہان کو کھلی چھوٹ دے کے آپ حکومت میں لے آئیں، وہ جو مرضی بات کریں، جو مرضی مقدمے آپ کے اوپر کریں. عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام تو یہاں نظر آتی ہے، خان کے ساتھ نظر آتی ہے. وہ جہاں جا رہا ہے پورا کا پورا شہر امڑ آتا ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو ان کی ہمت کو، ان کی جرأت کو سلام. اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ اتنا باشعور ہے کہ اس نے ایک ایسے لیڈر کو چنا جو کہ سچا ہے، کھرا ہے اور ایماندار ہے، اور کبھی ان کو مایوس نہیں کرے گا. اور جتنی بھی وہ سپورٹ کریں گے خان صاحب اتنا ہی اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو میم.